ऑडियो क्लास ऑफ मध्य प्रदेश विस्तार से हम पढ़ेंगे आज। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लिए बनाए गए आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल रखी गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाने से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी का है। राजधानी इसकी भोपाल। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। स्थिति इसकी मध्य प्रदेश की 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है? नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश। ये ध्यान में रखने वाली बात है। मध्य प्रदेश स्टेट सिंबल्स। मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य का चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ब्रेडरी जाति की है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य माच। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य राई। मध्य प्रदेश की राज्य फसल सोयाबीन। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बलिया भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य नाम टीटैनी, महारैनी भी कहा जाता है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी लहराते सफ़ेद पूंछ से है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ब्रेडरी जाति का है। बारहसिंगा को दलदल का मृग के नाम से भी जाना जाता है, जो हिरण की एक जाति है जिसकी दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली। सफ़ेद लिली एस फैमिली का एक मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखीय पौधे हैं जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्वविख्यात है, जिसका तना काफ़ी ऊंचा है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद। यह मोरेसी कुल से संबंधित है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनेगेलेंसिस, जो हिंदू का एक पवित्र पूजनीय औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के राजकीय मछली महासिर। महासिर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलकंभ। मलकंभ एक प्राचीन खेल विद्या है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंभा गाड़ कर प्रतियोगी को खंभे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य माच। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य राई। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म विवाह के अवसर पर उचित कार्य के पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेरनी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य फसल सोयाबीन। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है।
मध्य प्रदेश का इतिहास। प्रागैतिक प्रागैत प्रागैतिक मध्य प्रदेश, पाषाण एवं ताम्रकाल, प्राचीन काल, शुंग और कुषाण, मध्यकाल, मुगल काल, आधुनिक काल, स्वतंत्रता संग्राम। ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश के इतिहास को निम्न रूप में बांटा गया हुआ है, इसका चर्चा हमने कर दिया है। पहला हमने चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के कांठे और गिरी कंदराओं में रहती थीं। जंगली पशुओं में सिंह, भैंसे, हाथी और सरीसृप आदि प्रमुख थे। कुछ स्थानों पर हिप्पोपोटामस के अवशेष मिले हैं। शिकार के लिए ये नुकीले पत्थरों और हड्डियों के हथियारों का प्रयोग करते थे। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, मोजावारी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हंडिया, कबरा, सिकंदपुर, आदमगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने का प्रमाण मिले हैं। इस काल के मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुलवों, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र इसके प्रमाण हैं। ये शैलचित्र मंदसौर की सिवनी नदी के किनारे की पहाड़ियाँ हैं। नरसिंहगढ़, रायसेन, आदमगढ़, पन्ना रीवा, रायगढ़, अंबिकापुर की कंदराओं में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने इस राज्य का पूर्व, मध्य एवं सूक्ष्मशीय काल ईसा से 4000 वर्ष पूर्व का माना है। दूसरी ओर डॉक्टर सांकलिया इस सभ्यता को ईसा 1,50,000 वर्ष पूर्व की मानते हैं। पाषाण एवं ताम्रकाल। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसके मुख्य केंद्र महेश्वर, नागदा, कामका, वरखेड़ा, एरन आदि माने जाते हैं। इन स्थानों से खुदाई करके धातु के बर्तन, औजार, मृदु भांड आदि मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं। प्राचीन काल। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी महिस्मती व उज्जैनी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिरोहा तहसील के रूपनाथ गांव की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख अंकित है। मध्य प्रदेश के उज्जैनी, निमार, सांची, रायसेन और भरहुत, सतना में अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने रूपनाथ, जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरन आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित कराए। भारत में 320 से 510 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा। इस वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त वंश के अंत के बाद मध्य प्रदेश पर अनेक छोटी बड़ी शक्तियों ने शासन किया। शुंग और कुषाण। मौर्यों के पतन के बाद शुंग मगध के शासन हुए। सम्राट पुष्यमित्र शुंग विदिशा में थे। इनके पूर्वजों को अशोक पाटलिपुत्र ले गए थे। उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। अग्निमित्र महाकौशल मालवा, अनूप, विंध्य से लेकर विदर्भ का राज्यपाल था। सातवाहनों ने भी त्रिपुरी, विदिशा, अनूप आदि अपने अधीन किए। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मुद्राएं होशंगाबाद, जबलपुर, रायगढ़ आदि में मिली है। सातवाहनों ने ईसा पूर्व की दूसरी सदी से 100 ईस्वी तक शासन किया था। कुषाण काल की कुछ प्रतिमाएं जबलपुर से प्राप्त हुई है। शाक, क्षत्रप, रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को हराकर दूसरी शताब्दी में पश्चिमी मध्य प्रदेश जीता। उत्तरी मध्य भारत में नागवंश की विभिन्न शाखाओं ने कांतीपुर, पद्यावती और विदिशा में अपने राज्य स्थापित किए। नागवंश 9 शताब्दियों तक विदिशा में शासन करता रहा। शकों से संघर्ष हो जाने के बाद वे विंध्य प्रदेश चले गए। वहां उन्होंने किलकिला राज्य की स्थापना कर नागावध को अपनी राजधानी बनाया। त्रिपुरी और आसपास के क्षेत्रों में बोधो वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। आठवीं राजाओं ने बैतूल में, व्याघ्रराज ने बस्तर में तथा महेंद्र ने भी बस्तर में अपने राज्य स्थापित किए। 4वीं शताब्दी में गुप्तों के उत्कर्ष के पूर्व विंध्य शक्ति के नेतृत्व में वाकटकों ने मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर शासन किया। राजा प्रवर सेन ने बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक अपना आधिपत्य जमाया। छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट आदि में वाकाटकों के कई ताम्रपात्र मिले हैं। मध्यकाल।
मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से अधिकांश पर राजपूतों का शासन था। मध्य प्रदेश के मालवा में परमारों का, विंध्य प्रदेश में चंदेलों व महाकौशल में कलचुड़ियों का शासन था। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में राजा भोज का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की थी। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सन 1019 में महमूद गजरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। वह वहां के राजा को पराजित कर दिया। इसके बाद सन 1197 में मोहम्मद गौरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया। वह इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन पर अधिकार कर लिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में 17वीं शताब्दी में मराठों का उदय हुआ। पेशवा बाजीराव ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को 1818 में पराजित किया। मुगल काल। मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय योजना का प्रारंभ किया। विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब के प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने विंध्य प्रदेश तथा उत्तरी मध्य भारत के कई क्षेत्र व महाकौशल के सागर आदि जीत लिए थे। मुगल सूबेदार बंगस से टक्कर होने पर उन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायतार्थ बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर बंगस को पराजित किया। इस युद्ध में बंगस को स्त्री का वेश धारण कर भागना पड़ा था। इसके बाद छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र मानकर सागर, दामोह, जबलपुर, धामोनी, शाहगढ़, खिमलासा और गुना, ग्वालियर के क्षेत्र प्रदान किए। पेशवा ने सागर, दामोह में गोविंद खेर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसने बालाजी गोविंद का अपना कार्यकारी बनाया। जबलपुर में बीसाजी गोविंद की नियुक्त की गई। गढ़ा मंडला में गोंड राजा नरहरि शाह का राज्य था। मराठों के साथ संघर्ष में आबा साहब मोरो व बापू जी नारायण ने उसे हराया था। कालांतर में पेशवा ने रघुजी भोसले को इधर का क्षेत्र दे दिया। भोसले का पास पहले से नागपुर का क्षेत्र था। यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं टिक सकी। अंग्रेज सारे देश में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे। मराठों के आंतरिक कलह से उन्हें हस्तक्षेप का अवसर मिला। सन 1818 में पेशवा को हराकर उन्होंने जबलपुर सागर क्षेत्र रघुजी भोसले से छीन लिया। सन 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स नागपुर के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप किया और अप्पा साहब को हराकर नागपुर व नर्मदा के उत्तर का सारा क्षेत्र मराठों से छीन लिया। उनके द्वारा इसमें निजाम का बराड़ क्षेत्र भी शामिल किया गया। सहायक संधि के बहाने बरार को वे पहले ही हथिया चुके थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने मध्य प्रांत व बरार को मिला जुला प्रांत बनाया। महाराज छत्रसाल की मृत्यु के बाद विंध्य प्रदेश पन्ना, रीवा, बिजावर, जयगढ़, नागौद आदि छोटी छोटी रियासतों में बांटा गया। अंग्रेजों ने उन्हें कमजोर करने के लिए आपस में लड़ाई और संधियां की। अलग अलग संधियों के माध्यम से इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में ले लिया गया। सन 1722-23 में पेशवा बाजीराव ने मालवा पर हमला कर लूटा था। राजा गिरधर बहादुर नागर उस समय मालवा का सूबेदार था। उसने मराठों के आक्रमण का सामना किया। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह मराठों के पक्ष में था। पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा ने गिरधर बहादुर और उसके भाई दया बहादुर के विरुद्ध मालवा में कई अभियान किए। सारंगपुर के युद्धों में मराठों ने गिरधर बहादुर को हराया। मालवा के क्षेत्र उदासी, पवार और मल्हराव होलकर के बीच बट गया। बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर तक का भाग पेशवा ने सरदार सिंधियों को प्रदान किया। इसके साथ ही सिंधिया ने उज्जैन, मंदसौर तक का क्षेत्र अपने अधीन किया। सन 1731 में अंतिम रूप से मालवा मराठों के 3 प्रमुख सरदारों पवार, धार एवं देवास होलकर पश्चिमी निमाड़ से रामपुर भानपुरा तक और सिंधिया बुरहानपुर, खंडवा, टिमरेनी, हरदा, उज्जैन, मंदसौर व ग्वालियर के अधीन हो गया। भोपाल पर भी मराठों की नज़र थी। हैदराबाद के निजाम ने मराठों को रोकने की योजना बनाई, लेकिन पेशवा बाजीराव ने शीघ्रता की और भोपाल जा पहुंचा तथा सीहोर होशंगाबाद का क्षेत्र उसने अधीन कर लिया।
सन 1737 में भोपाल के युद्ध में उसने निजाम को हराया। युद्ध के उपरांत दोनों के संधि हुई। निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र के बीच के सारे क्षेत्र पर मराठों पर आधिपत्य मान लिया। रायसेन में मराठों ने एक मजबूत किले का निर्माण किया। मराठों के प्रभाव के बाद एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल में स्वतंत्र नवाब की स्थापना की। बाद में बेगमों का शासन आने पर उन्होंने अंग्रेजों से संधि की और भोपाल अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अंग्रेजों ने मराठों के साथ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में युद्ध में क्रमशः पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोसले को परास्त किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में मराठा संघ में फूट पड़ी। अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। अंग्रेजों ने सिंधिया से पूर्वी निमार और हरदा टिमरनी छीन लिया, मध्य प्रांत में मिला लिया। अंग्रेजों ने होलकर को भी सीमित कर दिया। मध्य भारत में छोटे छोटे राजाओं को, जो मराठों के अधीनस्थ सामंत थे, राजा मान लिया। मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई। मालवा कई रियासतों में बट गया। इन रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु महू, नीमच, आगरा, बैरागढ़ आदि में सैनिक छावनियां स्थापित की। आधुनिक काल या स्वतंत्रता संग्राम। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राज्य में भी अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए, जिनमें से नागपुर का विद्रोह प्रमुख है। इस समय नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले थे, जिनसे अंग्रेजों ने इनके राज्य के कई क्षेत्र हासिल करने की कोशिश की, जिसके बाद अप्पाजी ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुलताई बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें अप्पाजी को पराजित होकर भागना पड़ा। मध्य प्रदेश के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह योगदान की दिया। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की अगुवाई में नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया। 1930 में राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन में सेठ गोविंद दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया गया व उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सन 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई, जिसने किसानों व मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश की जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। कुल पुरुषों की संख्या 3,76,12,306 है। कुल महिलाओं की संख्या 3,50,14,503। जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान 5वां है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर, इसमें 32,76,697 लोग हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, इसमें 5,70,465 लोग हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो जिले और उसकी जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये सब चीज़ देखेंगे हम। तो सबसे पहले इंदौर, इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या इसका है 32,72,335 लोग। उसके बाद जबलपुर आता है 24,60,714। उसके बाद सागर है 23,78,295। उसके बाद भोपाल है 23,68,145। उसके बाद रीवा है 23,63,744। और न्यूनतम जनसंख्या वाला है सबसे न्यूनतम है हरदा 5,70,302। दूसरे नंबर पे उमरिया 6,43,579। तीसरे नंबर पर श्योपुर 6,87,952। डिंडोरी 7,04,218 और अलीराजपुर 7,28,677। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि दर हुआ है 20.30%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है इंदौर। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। जनसंख्या घनत्व, राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है 236। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल 855 लोग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी 94। लिंगानुपात, राज्य का कुल लिंगानुपात 931। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट 1021। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड 837। साक्षरता, राज्य की कुल साक्षरता है 69.3%।
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर 81.1%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर 36.1%। कुल महिला साक्षरता 59.2%। कुल पुरुष साक्षरता 78.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल 74.9%। सबसे कम महिला वाला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर 30.3%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जबलपुर और इंदौर 87.3%। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर 42%। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 है और इसकी थोड़ा भौगोलिक स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 9.38% है। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, पहला राजस्थान है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है। पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिला देखते हैं। उत्तर प्रदेश से 13 जिला लगा हुआ है, उसका नाम बता देते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। राजस्थान से 10 जिले लगा हुआ है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। महाराष्ट्र से 9 जिला लगा हुआ है। अलीराजपुर, बरवानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। गुजरात से 2 जिला लगा हुआ है, झाबुआ तथा अलीगजपुर। छत्तीसगढ़ से 6 जिले जुड़ा हुआ है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रक्षेत्रों में बांटा गया हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश भाग पहला देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश है। इसके 5 भाग हैं। मालवा पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड पठार। सतपुरा मैकल श्रेणी प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी के 3 उपविभाजन हैं। राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, मैकल श्रेणी। पूर्वी पठारी या बघेल खंड का पठारी भाग मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधा शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना शैल समूह में प्रमुख निर्मित इस पठार में विध्यन ग्रेनाइट शैल समूह भी मिलते हैं। यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। सोन, टॉस, बीहड़, जोहिला प्रमुख नदियाँ हैं इसकी। धन्यवाद। आगे की क्लास बाद में हम लेते हैं।